सश्रुर्वतां पूर्णमदैव शान्तिं ज्ञानं वदामि गुरुवं प्रणम्य आत्मानुरूपवदनं वर्णं प्रदीपं चैतन्यरूपं ज्ञानं नमामि। आज का ये दिवस ठीक उतना ही महत्व रखता है जितना गुरु पूर्णिमा का दिवस। और इस श्लोक में तो स्वयं गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय में गुरु को स्थापित कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने मनन से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उस गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं, हृदय में स्थान दे पाते हैं, जिनके सामने संपूर्ण विश्व प्रणम्य होता है, नमन युक्त होता है। और मैं आज कभी भी प्रवचन में अपने गुरुदेव के श्लोक को उद्धृत नहीं करता, क्योंकि वे अत्यंत उच्चतम विभूति हैं। शायद मेरे होठ इतने उच्चतम विभूति के शब्दों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए, इसीलिए मैं कभी कभी ही उन शब्दों को अपने होठों से गुनगुनाता हूं। और उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि गुरु कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है, वो देखने लायक चीज नहीं है। गुरु तो एक तेज पुंज है। जिस प्रकार से सारा शरीर बहुत ही सुंदर है, बलिष्ठ है, ताकतवान है, क्षमतावान है, पौरुषवान है, धनवान है और ऐश्वर्यवान है, मगर इस शरीर का तभी तक महत्व है जब तक इस शरीर में प्राण है। और अगर प्राण नहीं है तो ये सारा शरीर व्यर्थ है। उसका ऐश्वर्य व्यर्थ है, उसका धन व्यर्थ है, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका सौंदर्य व्यर्थ है। और जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर हम इतराते हैं, अपने रूप पर, अपने यौवन पर, अपने सौंदर्य पर, अपने धन पर, अपने अहंकार पर, वह सब कुछ शमशान में जाकर के मिल जाता है, इसलिए कि उसमें प्राण तत्व नहीं होते। और यह जीवन भी बिना गुरु के ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से एक देह बिना प्राण के होती है। जिंदा तो रहते हैं और निश्चय ही आप जिंदा हैं, मगर ठीक वैसे ही जिंदा है जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है। बेजान शरीर और तुम्हारा शरीर बेजान है, जिसमें प्राणस चेतना नहीं है। हृदय तो धड़कता है, जिसमें उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, उछाह नहीं है, एक तरंग नहीं है, एक लहर नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम अपने हृदय में उन गुरु को पूर्ण रूप से आबद्ध करने की कला नहीं जानते। वह एक मामूली व्यक्ति तो नहीं, मैं उस श्लोक को ही समझा रहा हूं। तो वह कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे प्यार किया जा सके, वह ऐसी चीज भी नहीं है जिसको देखा जा सके, और वह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको हम अपनी बाहों में समेट सकें। वह तो पूरे हृदय में उतारने योग्य है। प्राणों को देखा नहीं जा सकता, किसी ने अभी तक प्राण देखे नहीं, प्राण तत्व को देखा नहीं गया, प्राण तत्व को सूंघा भी नहीं गया,
प्राण तत्व को स्पर्श भी नहीं किया गया, मगर उसका मूल्य और महत्व हमें मालूम है कि बिना प्राण तत्व के जीवन स्पंदन युक्त नहीं होता, वह शमशान युक्त होता है। और हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम गतिशील हैं, हम चलते हैं, कभी धन के पीछे पागल हैं, कभी पत्नी के पीछे पागल हैं, कभी ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं, कभी रूप और यौवन के पीछे पागल हैं, अपनी नौकरी के पीछे पागल हैं, व्यापार के पीछे हैं, और अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोए हुए भाग रहे हैं। हमारी लाश हमारे कंधों पर और हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं शमशान की ओर। उसमें और आप में इतनी अंतर है, उस मुर्दा शरीर को 4 आदमी ढोकर के पहुंचाते हैं और आप अपनी लाश को अपने कंधों पे ढोके ढो रहे हैं। उसमें आप में अंतर नहीं है। अंतर आ सकता है यदि आप अपने अंदर उस प्राण तत्व को जागृत कर सकें, उस चेतना को जागृत कर सकें, उस गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। और उस गुरु को स्थापित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई स्तुति नहीं होती, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सुगंध का कोई महत्व नहीं होता है, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसको एक सराहा जाता है, एक एहसास किया जाता है। और गुरु भी एक सुगंध है जो हर समय एक महक हमारे सामने विद्यमान होती है, और उसको, उस महक को, उस सुगंध को जब हम आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह एक प्राणस चेतना है। यदि किसी व्यक्ति को हम उसकी आंख और उसका नाक और उसका मुंह बंद कर दें तो 5 और 7 और 8 मिनट बाद छटपटाकर मर जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व जा नहीं रहे, उसमें प्राण वायु नहीं जा रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और जब तक उस सुगंध को, उस गुरु की सुगंध को, उस गुरु की सुवास को, जो सुवास देखी नहीं जा सकती, जिसको हम पहचान भी नहीं सकते, हमारे उन आंखों के माध्यम से हम उसको नहीं पहचान सकते, इसलिए कि गुरु तो स्वयं छलनामय होता है, वह तो स्वयं ब्रह्म होते हुए भी माया का विस्तार करता रहता है। जहां ब्रह्म है वहां माया का विस्तार होगा ही, और अगर माया का विस्तार नहीं हो तो सैकड़ों हजारों शिष्य 24 घंटे पांव पकड़ कर बैठ जाएंगे। जिस क्षण उनको यह बोध हो जाएगा कि गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना है, उस क्षण वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो दूर नहीं रह सकते, फिर वो अपने आंसुओं के जल से उनके चरणों को धोते ही रहेंगे, फिर उनके हृदय में दूसरे कोई चिंतन आ नहीं सकता, फिर दूसरा कोई बिंब उनके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता, फिर दूसरी कोई भावना, कोई विचार, कोई शक्ति हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन से, प्राण वायु से अलग नहीं जिंदा रह सकते, ऐसे साधक, ऐसे शिष्य गुरु के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक तड़प, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक वेदना हर समय हृदय में गूंजती रहती है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिसके हृदय में छटपटाहट पैदा होती है। कामायनी में एक दोहा लिखा है प्रसाद ने, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंसुओं से चुपचाप, आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्योंकि पूजा पुष्पों के माध्यम से नहीं हो सकती, पूजा फूलों के हारों के माध्यम से भी नहीं हो सकती, पूजा तो केवल आंसुओं के कणों के माध्यम से ही हो सकती है। और अश्रु तभी प्रभावित होते हैं जब हृदय में एक छटपटाहट पैदा होती है, एक वेदना पैदा होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई सुगंध आई और पास में से निकल गई, प्राणों में नहीं भरी गई। और जब तक वह सुगंध प्राणों में भरी नहीं जाएगी, जब तक हम अपनी बाहों में सुगंध को आत्मसात नहीं कर सकेंगे, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। जिंदा तो रहेंगे, और जिंदा आप सब हैं, मगर ये जिंदगी वैसी ही है जैसे कि अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोना है। और हजारों लोग ढोते हैं, और ढोते हुए शमशान की ओर चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब गिर जाते हैं, 4 लोग, भाई लोग उसको उठाते हैं और शमशान में जाकर रात की ढेरी कर देते हैं। उनके हृदय में कोई मुस्कुराहट नहीं होती, कुछ खिलखिलाहट नहीं होती, कुछ आनंद नहीं होता। इसलिए उस गुरु को पहचानने के लिए माया के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। गुरु तो माया करेगा, इसलिए कि उसको जीवित रहना है,
इसलिए कि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। आप कल्पना करिए कि अगर 5 लाख मेरे सन्यासी शिष्य, अगर मैं उनको आज्ञा दे दूं कि नहीं तुम जोधपुर आ सकते हो, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी। वो चारों तरफ से पांवों को एक क्षण के लिए अलग नहीं हो पाते, भिगो देते हैं आंसुओं से अपनी पांवों को और रोने लग जाते हैं, सुबकियां लेने लग जाते हैं, सिसकियां लेने लग जाते हैं, भाव उत्पन्न हो जाते हैं, एक क्षण भी जुदाई सहन नहीं कर पाते, बस उस कठोर नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं आना है। बलदेव की जय। कितनी विरह में कितनी वेदना में दिन काटते हैं मैं जानता हूं कि उनकी हृदय की छटपटाहट कितनी होती है, इस बात को भी मैं जानता हूं। और जब मैं सावधान होता हूं, सन्यासी शिष्यों को देखता हूं, तो उनके बहते हुए आंसुओं को भी मैं यहां से बैठा बैठा देखता हूं। मगर मुझे उनके सामने कठोर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा कर्तव्य एक गृहस्थ शिष्यों के सामने भी है। और निश्चय ही उतनी गहराई, उतनी उच्चता जो सन्यासी शिष्यों में है, उतनी गृहस्थ शिष्यों में शायद नहीं आ सकती है। क्योंकि ये तभी आ सकती है जब हृदय आपका खुला होगा। जब हृदय का पुष्प विकसित होता है, तब उस पुष्प पर ब्रह्मा का स्थापन होता है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल विकसित हुआ और उसमें ब्रह्मा स्थापित हुए। और गुरु को साक्षात ब्रह्मा का है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। और तुम्हारा हृदय का कमल विकसित होगा तभी तो गुरु स्थापित हो पाएगा। तुम्हारे हृदय के दरवाजे खुले ही नहीं होंगे तो गुरु कहां से आएंगे। तुम्हारे हृदय का कमल विकसित कर ही नहीं सकते तुम, तो गुरु उसमें कहां स्थापित हो पाएंगे। जब तुम्हारे हृदय में छटपटाहट ही नहीं है, वेदना ही नहीं है, तो गुरु केवल तुम देख करके चले जा सकते और फिर उस माया में आबद्ध हो जाओगे जिस माया से तुम लौट के आते हो। और मैं जानता हूं कि तुम माया में आबद्ध हो जाओगे, और मैं खड़ा खड़ा तुम्हें देखता रहता हूं। इसलिए देखता रहता हूं कि अगर इनको उतनी छटपटाहट, उतनी वेदना हुई तो ये नहीं रह पाएंगे, और मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं देख सकता। इसलिए कभी मैं बालकों के साथ बालक की तरह बन जाता हूं, वृद्धों के साथ वृद्ध की तरह बन जाता हूं, शिष्यों के साथ गुरु की तरह बन जाता हूं, मित्रों के साथ मित्र की तरह बन जाता हूं, परिवार के साथ परिवार का स्वजन की तरह बन जाता हूं, और एक पुत्र के साथ पिता की तरह बन जाता हूं। सैकड़ों रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं, और प्रत्येक एहसास ये करता है कि ये केवल मेरा ही है। आप मेरे किसी पुत्र को पूछ लीजिए, वो कहता है कि सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता है। आप मेरे किसी शिष्य को पूछ लीजिए, वो कहेगा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। मुझे गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय। तो प्यार तो खुदा नहीं करना, ये तो मैं बांट रहा हूं। ये देने की क्रिया तो मेरी तरफ से है। आपकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है? आपकी तरफ से मुझे मिलने चाहिए एक वेदना, एक उच्छ्वास, एक छटपटाहट, एक बेचैनी। ऐसी बेचैनी कि गुरु के बिना हम रह नहीं सके। और जब मैं इस श्लोक को बोलता हूं तो एकदम से मेरी आंखों में एकदम से बहुत मुश्किल से मैं आंसुओं को रोक पाता हूं। मैं सोचता हूं कि वो क्षण मेरे कितने सार्थक और मूल्यवान होते हैं जब मैं अपने गुरु के सामने बैठा होता हूं। केवल कई क्षण मेरे जीवन के हैं, बाकी क्षण तो मेरे कर्तव्य के हैं, सन्यासी शिष्यों के लिए भी और गृहस्थ शिष्यों के लिए। अभी मैं पादुका पूजन आपके सामने करवा रहा हूं, 2 घंटे बाद मुझे सन्यासी शिष्यों के बीच में जाना ही पड़ेगा, सूक्ष्म प्राणों के बीच। और वे कहते हैं कि ये क्या है, 3 घंटे आप दिन से आए, हमने क्या अपराध किया है। तुम उनके आंसुओं को नहीं समझ पाओगे, तुम उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाओगे, तुम उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदनाओं को समझ नहीं पाओगे, उन साधिकाओं शिष्यों के महत्व मूल्य को भी तुम नहीं समझ पाओगे। मगर ऐसी तरफ तुम्हें पैदा हो, और ऐसा नहीं होता तब गुरु पादुका पूजन का एक प्रयोग रखा कि तुम अपने घर में और तुम्हें अपने हृदय में गुरु को स्थापित नहीं कर सकते, तो कम से कम घर में उस गुरु के चरणों को स्थापन करो। शायद इसके द्वारा तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आ सके। कभी यह चरण जाएंगे तो हो सकता है कभी गुरु सशरीर भी आ जाए, इसलिए आगे इन चरणों को भेजा जाता है। ये पादुका स्थापन होगी तो एक भक्ति, एक विफलता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, कुछ क्षण अंतरंगता के आ पाएंगे। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम केवल गुरु से ही बात कर पाते हैं। चाहे 1000 मील का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपने आप में एक दूरी, गैप कोई महत्व नहीं रखती। ऐसा हो सकता है कि हम
आंखों में खोए हुए हैं, सामने गुरु का चित्र है, हम बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वह जिंदगी का महत्व तो मूल्य वही है, और उस आनंद की उपलब्धि वही अनुभव कर सकता है जो उस आनंद में जी सकता है। नाली का कीड़ा गुलाब की सुगंध को एहसास नहीं कर सकता। नाली के कीड़े को यह महत्व नहीं है कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना मूल्यवान है, कितना सुगंधमय है, उस सुगंध को वो एहसास नहीं कर सकता। जो अपनी बाहों में सुगंध को भर सकता है, वह सुगंध को एहसास भी कर सकता है। और शायद जितना मैं बांटता हूं तुम्हें प्यार, उसका 100वां हिस्सा भी मुझे वापस तुमसे नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो, अपने जीवन के चिंतन से बंधे हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, कभी पत्र के द्वारा, कभी शिविर के द्वारा, कभी साधनों के द्वारा, कभी पत्रिका के माध्यम से, फिर तुम दौड़ जाते हो। फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूं, अपने पास बैठाता हूं, और जिस प्रकृति के हो उसी ढंग से तुमसे बात करता हूं, और एक उदास चेहरा तुम लेके आते हो, मैं बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देकर तुम्हें भेजता हूं, क्योंकि उस क्षणों में कुछ क्षण मेरे सुगंधमय क्षण तुम्हारे प्राप्त हो जाते हैं, और उन कुछ क्षणों की वजह से तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराहट से भर जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ सुगंध हमारे पूरे तन मन में, रोम रोम में भर गई है। अगर इतने क्षणों में इतना मूल्यवान और इतना प्रसन्नता, इतनी आह्लाद, इतनी खुशी और इतनी आनंद तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तो एक हृदय में स्थापन करने के बाद तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना आनंद में अपने आप में भीग जाओगे, अपने आप में कितने भाग्यवान हो जाओगे, तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तुम्हें कल्पना कर सकते। इसीलिए गुरु पादुका पूजन का एक दिवस रखा, इसलिए कि तुम में शायद क्षमता नहीं हो गुरु को अपने घर में बुलाने की, क्योंकि वह गुरु अगर तुम्हारे घर में आया ही नहीं तो वह घर ही शमशान जहां तुम रहते, क्योंकि तुम्हारा अंतिम गंतव्य शमशान है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि वो रास्ता तुम्हारा नहीं है, शमशान की ओर जाने का रास्ता नहीं है, अमृत की ओर जाने का रास्ता है, प्राणों की ओर जाने का रास्ता है, जिंदगी की धड़कनों को सुनने का रास्ता है, आह्लाद, खुशी और प्रसन्नता का रास्ता है। और मैं प्रत्येक को प्रसन्नता खुशियां ही बांटता हूं, और बदले में तुम्हारी पीड़ाएं झेलता हूं, तुम्हारी परेशानियां झेलता हूं, तुम्हारे दुखों को सुनता हूं, तुम्हारे दर्द को एहसास करता हूं, और अपनी तरफ से खुशियां तुम्हें बांटता हूं। ये देने और लेने की क्रिया है। तुम मुझे देते हो अपनी परेशानियां, अपनी बाधाएं, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, और मैं उनको जैसे भगवान शिव उस जय को बराबर पी करके कंठ में बैठे रहे, मैं तुम्हारे उन सारे दर्दों को बैठा बैठा पीता रहता हूं, और अपनी तरफ से तुम्हें प्रेम, आनंद, खुशी और तपस्या के अंश प्रवाहित करता रहता। इसलिए कि तुम मेरे हो, इसलिए कि तुम मेरे प्राणों की एक धड़कन हो, एक चेतना हो, मेरे प्राणों का स्पंदन हो। मगर प्राणों का स्पंदन होना अलग है, अपने शरीर में उन प्राणों को स्थापित करना बिल्कुल एक अलग चीज है। ये गुरु पादुका पूजन का मतलब ही इतना है कि आज तुम पादुकाओं को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर सको, और उस क्षण की इंतजार कर सको, उस क्षण की प्रतीक्षा कर सको, उस प्रतीक्षा को अपने पास बुला सको कि गुरु तुम्हारे घर आए, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करे, सब शरीर तुम्हारे घर में हो। शायद उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दिन नहीं होता। बलदेव की जय, देव की जय। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली दिन होता है जब तुम अपना हृदय विकसित कर सको, हृदय के कमल को खोल सको, और उस कमल पर उस गुरु की चेतना को, उस ज्ञान को, उस सुगंध को, उस ब्रह्म को स्थापित कर सको। उसके लिए उम्र कोई बाधक नहीं बनती, उसके लिए जाति, रंग, भेद कुछ बाधक नहीं बनता है, उसके लिए देश, काल, पात्र कोई महत्व मूल्य नहीं रखता। वह तो एक प्राण तत्व है, वह तो जीवन की चेतना है। और निश्चय ही मेरे सौभाग्य से तुम्हारा सौभाग्य ज्यादा मूल्यवान और सुंदर है, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज का दिन और आज के क्षण मुझे अपने गुरु के साथ व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि मैं भी तो शिष्य हूं, और मैं उनके चरणों में नहीं बैठ पाया, और तुम बैठ पाए। तुम्हारे सौभाग्य के क्षण मुझसे ज्यादा मूल्यवान है। और उसके बाद मेरा उत्तरदायित्व है तुम्हारे से जाने के बाद अपने परिवार के प्रति, और परिवार के बाद सीनियर शिष्यों के प्रति पूरी रात मुझे सीनियर शिष्यों के साथ व्यतीत करनी पड़ेगी, फिर भी उनकी शिकायत कम नहीं होगी।
फिर भी वे शिष्य वो शिष्य उतनी विवरता के साथ आगे लिपट जाते हैं जैसे एक बेल पेड़ से लिपट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। बस समझ लेती है कि अब मेरा अस्तित्व उस पेड़ से है, मैंने अपने आप को लपेट लिया है उस पेड़ में। अब ये पेड़ की इच्छा है कि मुझे किस प्रकार से रखे। जब तुम अपने आप को समर्पित कर सकोगे तभी तो मैं आपके साथ कर सकूंगा। तुम अपने आप को रोक सकोगे कैसे आपके साथ होगा। और जीवन तो बहुत छोटा सा है, जीवन तो बहुत जल्दी धूप की तरह अभी ढल जाएगा। और मैं बार बार मैं तुम्हें कई बार कहता हूं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब संन्यास वापस चला जाऊं। मैं तुम्हारे बीच बैठा इसलिए हूं, ठीक वैसे ही बैठा हुआ हूं जैसे चारों तरफ आग जल रही है और पीछे बैठा हुआ और उस तपते हुए रेगिस्तान में इसलिए मुस्कान बिखेरता हूं कि मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तुम्हारे चेहरे को उदास नहीं देख सकता। उदास देखता हूं तो मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे स्तर पे आके खड़ा होता हूं। मेरा स्तर तुम्हारे स्तर में अंतर है। एक गुरु तुम्हारे स्तर पर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। जहां योगी मेरे प्रवचन को सुनकर के उस गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, सिद्धाश्रम के समस्त योगी बैठ करके जब मेरे प्रवचन सुनते हैं तो वह उस अर्थ को समझने की बार बार कोशिश करते हैं। और वही गुरु एक छोटा सा व्यक्ति बनकर के तुम्हारे सामने एक मजाक करता है। जब बातचीत करता है तुम्हें हंसाता है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए कि तुम जिस स्तर पर खड़े हो उस स्तर पर खड़े होकर तुम्हें प्रसन्नता दे सको। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की देखता हूं तो मैं समझता हूं कि कुछ क्षण को मुस्कुराहट बन रही है और वे कुछ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए पूंजी बन जाते हैं कि उसके बाद जब तुम घर जाते हो तो वे क्षण बार बार तुम्हारे आंख के सामने कौनते हैं। बार बार वे क्षण याद आते हैं कि मैं गुरु जी सामने ऐसा बैठा था, मैं गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर मैंने ऐसा मजाक किया, फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा चार घंटे बीते तुम्हें पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे क्षण तुम्हारी पूंजी है। वे कुछ क्षण अगर तुम्हारे जीवन की पूरे जीवन की पूंजी बन जाते हैं तो अगर गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर दिया तो जीवन कितना पूंजीवान, कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान बन जाएगा ये कल्पना है। और मैंने तुम्हें मेरे उस गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे तो उस आज्ञा का पालन करना ही, मैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने कहा है कि तुम्हें ये कार्य करना ही है और ये भी करना ही है। यद्यपि विरह तो जितना तुम्हें व्यथित करता है उतना मुझे व्यथित करता है। सिद्धाश्रम के साधक आज भी उतने ही घाव हो रहे होंगे जितने तुम हो रहे हो, शायद उनसे ज्यादा। और ऐसा हो सकता है कि वे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं कि गुरु जी उनके पास बैठे हैं, उनके प्रवचन कर रहे हैं और हम इतने दूर से टुकड़ देख रहे हैं, उनके चरणों को